प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं मधुरेश नारायण, प्रभात खबर डिजिटल के स्वागत है आपका। हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी हैं। जेपी आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उस समकालीन में जितने नेता जेपी आंदोलन से उभर करके सामने आए, शिवानंद तिवारी जी का उनमें प्रमुखता से नाम लिया जाता है। जेपी आंदोलन की शुरुआत जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। जयप्रकाश नारायण जी ने जेपी आंदोलन की नींव रखी थी। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण जी ने जेपी आंदोलन की नींव रखी थी। तो जेपी आंदोलन बिहार में शुरू होकर के दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली से पूरे देश में फैला। किस तरह की राजनीतिक परिदृश्य रही, आज उसके क्या मायने हैं, इसके बारे में आज हम शिवानंद तिवारी जी से बात करेंगे। जेपी आंदोलन की शुरुआत 18 मार्च 1974 को हुई। उस समय बिहार की राजनीति कैसी थी और देश की राजनीतिक परिदृश्य कैसी थी? देखिए, उस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, आंदोलन इतना बड़ा और इतना व्यापक कैसे हो गया, इसको समझने के लिए आंदोलन के पहले जो है देश की जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, उस समय तक 3-3 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी थी। लोगों की जो समस्याएं थी उनका निदान नहीं हो रहा था। उसके पहले आपको याद होगा कि 1967 में पहली दफा कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। गैर कांग्रेसी सरकारें चल नहीं पाई। उन गैर कांग्रेसी सरकारों में, और खास करके बिहार में जो सरकार बनी थी महामाया बाबू के नेतृत्व में, उसकी खूबी ये थी कि उसके पीछे लोहिया का गैर कांग्रेसवाद था। और लोहिया के गैर कांग्रेसवाद में एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी और दूसरे तरफ जनसंघ भी शामिल था। जनसंघ माने आज का जो भारतीय जनता पार्टी है वो। वैसा गठबंधन फिर भारतीय राजनीति में नहीं बना कि एक तरफ लेफ्ट हो और राइट हो, दोनों एक ही साथ एक ही मंत्रिमंडल में शामिल हों। सरकार टूट गई। उसके बाद लोगों ने देखा कि भाई सब के सब लोगों ने कांग्रेस से निराश होकर के हम लोगों ने यहाँ गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया। सरकार बनी तो वो सरकार भी चल नहीं पाई। तो घोर निराशा का एक वातावरण था। और ये जो आंदोलन है, ये इस आंदोलन की पृष्ठभूमि ये थी कि आंदोलन के पहले से ही जयप्रकाश जी नौजवानों का आह्वान कर रहे थे। यूथ फॉर डेमोक्रेसी के नाम से नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए आह्वान कर रहे थे। आपको याद होगा कि दुनिया भर में एक उथल पुथल नौजवानों ने बनाया था। 1965-66 वगैरह में फ्रांस में नौजवानों का व्यापक आंदोलन हुआ था। तो दुनिया भर में नौजवानों के अंदर एक तरह की बेचैनी थी। यथा स्थिति को बदल करके वो एक नया समाज बनाना चाहते थे, नई दुनिया बनाना चाहते थे, नई अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे। उसी में जयप्रकाश नारायण जी के उस प्रेरणा के फलस्वरूप ही आप देखिएगा गुजरात में नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। और मेस में जो मासिक खाने का लगता था विद्यार्थियों को, उसमें बढ़ोतरी हुई थी। उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था और वह आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि कांग्रेसी सरकार को वहां इस्तीफा देना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में जो बिहार के छात्र और युवा नौजवान थे, उनको भी प्रेरणा मिली और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं का सम्मेलन किया। सम्मेलन में जयप्रकाश जी को बुलाया। जयप्रकाश जी ने लड़कों को आह्वान किया। और वो उस समय जयप्रकाश आंदोलन नहीं था, छात्र युवा आंदोलन था। और 18 मार्च को कुछ छात्र युवा नेताओं का जो संचालन समिति बनी थी, उसके आह्वान पर विधानसभा का घेराव हुआ था, जिसमें 18 मार्च को जो कुछ हुआ सबको मालूम है। गोली चली, लाठी चली, सैटेलाइट प्रेस चलाया गया, काफी हंगामा हुआ। उसके बाद कई दिनों तक बिहार के अनेक शहरों में यह मामला चला। बाद में छात्र युवा नौजवानों ने ये देखा कि हम इस आंदोलन को अपने बलबूते पर लंबा नहीं चला सकते।
क्योंकि जिस ढंग से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे आंदोलन नीचे की ओर जा रहा था, पुलिस का दमन स्वाभाविक है कि छात्र नौजवानों की तरफ से हंगामा हुआ तो पुलिस का दमन भी शुरू हुआ। तो उस पृष्ठभूमि में सब लोगों ने जयप्रकाश जी से अनुरोध किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वीकार कीजिए। और जयप्रकाश जी ने अपनी कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि भाई राय सलाह तो हम सबकी लेंगे, लेकिन अंतिम फैसला जो है मेरा होगा। नौजवानों ने इसको मान लिया और 8 अप्रैल को जयप्रकाश जी उस आंदोलन के साथ जुड़े। उस आंदोलन के समर्थन में और देश की जो तत्कालीन स्थिति थी, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, लोकतंत्र के जड़ को कमजोर करने, खोखला करने वाली, इसके विरोध में उन्होंने एक मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस की खासियत ये थी कि उसमें सीमित लोग, संख्या सीमित थी कि इतने ही लोग शामिल होंगे। सबका हाथ जो है पीछे रहेगा, मुंह पर काली पट्टी रहेगी। और पहला जो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उस आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम हुआ, उस अद्भुत था। क्या सीमित थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा पटना जो है उस मौन जुलूस में शामिल है। तो इस तरह से उस आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके अलावा उस आंदोलन में एक ये भी था कि पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग थे, हमको याद है कि गांधी मैदान में जयप्रकाश जी की सभा हो रही थी और उस सभा में कर्पूरी जी मौजूद थे और वो उसके मंच पर, जयप्रकाश जी की सभा के मंच पर जाना चाहते थे। लड़कों ने चढ़ने नहीं दिया उनको। तो कर्पूरी जी बहुत गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी का बपौती नहीं है या बाप का नहीं है, कुछ इस तरह का शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन नौजवानों में ये रोष क्यों है पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के विरुद्ध, इसको समझने की, जांचने की कोई खास कोशिश नहीं हुई। पूरे देश का माहौल जो है उसी तरह का था। हमने आपको बताया कि बिहार का जो आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहले गुजरात में जो है इतना भारी एक परिवर्तन हुआ था। तो दुनिया भर में नौजवानों के अंदर एक छटपटाहट थी। तो पूरे देश में परिवर्तन की चाहत थी, परिवर्तन की इच्छा थी। जो वादा किया गया था आजादी के बाद, वो वादा पूरा नहीं हो रहा था। महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, अफसरों की मनमानी जो है बढ़ रही थी। ये सारे सवाल जो है जो उठ खड़े हुए, तो धीरे धीरे इस आंदोलन का फैलाव जो है हुआ। तो जयप्रकाश जी का व्यक्तित्व जो है बहुत ही ऊंचा था। 1942 के क्रांति के नायक माने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, उनका कोई परिवार नहीं था, उनको सत्ता की आकांक्षा नहीं थी। उनको जवाहरलाल नेहरू अपने छोटे भाई के तौर पर मानते थे, बल्कि ये कहा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू अपने वारिस के रूप में जयप्रकाश जी को देखना चाहते थे। तो कभी सत्ता की ओर मुखातिब नहीं हुए, कभी उन्होंने ये कमजोरी नहीं दिखाई कि सत्ता के प्रति हमारा कोई आकर्षण है। पूरा जीवन उन्होंने दान दे दिया भूदान में, विनोबा जी के साथ जो है काम करने लगे। तो एक आकर्षण उनके प्रति था कि इस आदमी को कोई मोह माया नहीं है, सत्ता से इसको कोई मतलब नहीं है, ये देश की हालत को बदलना चाहते हैं। और इसलिए धीरे धीरे वो आंदोलन जो है वो फैलता चला गया। उसके बाद की जानकारी सबको है ही, किस तरह से मैंने देश में इमरजेंसी लगी। देश में जो इमरजेंसी लगी उसके बारे में ये कहा जाता है कि आंदोलन को दबाने के लिए लगी, लेकिन अगर गौर से उसको देखा जाए तो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के जिद के चलते, या इंदिरा गांधी के अगल बगल के लोगों के जिद के चलते वो इमरजेंसी लगाई गई थी। क्योंकि उनका जो चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी का, वो चुनाव राजनारायण जी उनके खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे और चुनाव में हार के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके जीत को चुनौती दिया। जगमोहन लाल सिन्हा उस समय जो है जज थे, उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया और ये शांति भूषण जी जो बाद में लॉ मिनिस्टर बने हुए थे 1977 में, वो राजनारायण जी के वकील थे। और संजोग देखिए कि जिस दिन वो फैसला आया उस दिन हम जयप्रकाश जी के साथ थे और हम लोग जो है पटना से वो जा रहे थे। हमको 2 दिन का समय उन्होंने जेपी ने दिया था। हमको एक दिन उन्होंने बुलाया
और हम लोगों की बातचीत भोजपुरी में ही होती थी। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये सहार और संदेश वाला जो इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, उसमें हम 2 दिन का उनका कार्यक्रम करा सकते हैं क्या? तो मैंने कार्यक्रम करा सकते हैं क्या? हमने कहा कि हम करा सकते हैं। कब का समय दे रहे हैं? तो 2 दिन का उन्होंने समय दिया और पहला कार्यक्रम जो है उसी दिन होने वाला था। और हम ही खुद जीप चला रहे थे, जीप ड्राइव करके ले जा रहे थे आरा से तड़ारी, पीरो से आगे तड़ारी एक जगह है, वहां जो उनकी पहली सभा होने वाली थी। और पीरो में एक डाक बंगला है, सिंचाई विभाग का छोटा सा डाक बंगला है। रास्ते में हम लोग वहां रुके, हमारे पिताजी भी उस जीप में साथ थे, हम ही चला रहे थे, आगे जेपी बैठे हुए थे, बाकी लोग पीछे बैठे हुए थे। वहीं आरा के हम लोगों के एक आंदोलनकारी साथी थे, उनके पास ट्रांजिस्टर था और उसी ट्रांजिस्टर में दोपहर की जो खबर आती है उसमें खबर आई कि इंदिरा गांधी जो है वो मुकदमा हार गई है, राजनारायण जी जीत गए हैं और इंदिरा गांधी को माने ये करार दे दिया गया है कि वो उन्होंने अवैध तरीका इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए। बाद में इंदिरा जी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने टोटल स्टे नहीं किया, आंशिक स्टे किया और ये कहा कि नहीं ठीक है, आप जो है मैंने लोकसभा के कार्रवाई में भाग ले सकती हैं लेकिन वोट डालने का अधिकार आपको नहीं होगा। तो इंदिरा जी इससे संतुष्ट नहीं हुई और उससे बचने के लिए ही देश में आपातकाल लागू किया गया। आपातकाल भी लागू किया गया, आपातकाल का जितना भी अधिकार है उसका अधिकार का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन मंत्रिमंडल से आपातकाल जो है पास हुआ अगले दिन, उसके एक दिन पहले ही जो है जो अखबारों का माने बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, पानी का कनेक्शन काट दिया गया, पत्रकारों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। जयप्रकाश जी गिरफ्तार हो गए। जयप्रकाश जी आरा में ही, जो हम आपको बता रहे थे पीरो में, आरा में ही उन्होंने इस्तीफा मांगा। हमको लगता है कि ये जुलाई में 12 या 13 जुलाई का मामला है। आरा के रमना मैदान की सभा में उन्होंने नैतिकता के आधार पर इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने का अनुरोध किया था। वहीं से जब्बल भूरो के दिल्ली गए थे और दिल्ली में गिरफ्तार हुए, इमरजेंसी लग गई, सब लोग जेल चले गए। जेल चले गए उसके बाद जो है फिर अंततोगत्वा लगभग 1.5 बरस के बाद जो है इंदिरा गांधी ने लोकसभा का चुनाव कराया। लोकसभा का चुनाव का नतीजा क्या हुआ सबको मालूम है। यह दुर्भाग्य है कि 77 में जो सरकार बनी मुरारजी भाई के नेतृत्व में, वो सरकार चल नहीं पाई। कई तरह के विवाद उत्पन्न हो गए, तो विवाद के चलते सरकार गिर गई और 1980 में फिर जो है वो इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। उसके बाद आप देखिएगा इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फिर राजीव गांधी की सरकार बनी। राजीव गांधी की सरकार के बाद जो है बीपी सिंह की सरकार आई। बीपी सिंह की सरकार ने वो मुरारजी देसाई के ही सरकार में एक मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए एक आयोग का गठन हुआ था। आयोग का रिपोर्ट जो है आ गया था, लेकिन इस बीच में कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार ने उस आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। बीपी सिंह की सरकार में उस रिपोर्ट को लागू किया गया। उसमें भी तरह तरह की कहानी है, किन कारणों से हुआ, ये सब तो एक विवाद का विषय है। लेकिन वहां जो है बीपी सिंह की सरकार ने उसको मंडल कमीशन को लागू किया और मंडल कमीशन को लागू करने के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को ये लगा कि साहब ही तो हमारा आधार ही जो है खिसक जाएगा। उसके विरोध में आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू किया और हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए वो आंदोलन जो है शुरू हुआ। और क्या उन्माद पैदा हुआ था देश में। हमको याद है यहाँ पटना में हमने उस लालू जी ने उस रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोक दिया। हाँ, उस समय लालू जी की ही सरकार थी, लालू जी ही मुख्यमंत्री थे। हम लोग सब आदमी एक साथ थे, नीतीश कुमार, हम लोग सब एक साथ थे। हमको याद है कि जिस दिन उनकी रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, किस तरह से उनको रास्ते में गिरफ्तार करने की योजना बनी। आर.के. सिंह जो आजकल भारत सरकार में मंत्री हैं, उस समय यहाँ गृह सचिव थे, उनको, और ये हेमंत सोरेन की सरकार में वित्त मंत्री थे।
ये लोग उनको वहाँ जैसे राजधानी जो है बिहार की सीमा में प्रवेश करती है वहाँ रोक करके उनको गिरफ्तार करने का बना नहीं हो पाया। धनबाद में उतरे, धनबाद से बाई रोड चले, तो वो सब हम लोगों ने देखा। और यहाँ हम लोग बैठे हुए थे कि एक चीज को वाच कर रहे थे। और उसके बाद अंततोगत्वा अरे ये तय था कि आडवाणी जी का रथ यात्रा जो है अयोध्या तक पहुंच नहीं सकता था, संभव नहीं था। तो अंत में यहाँ समस्तीपुर में जहाँ उनका नाइट होल्ड था वहीं रात में जो है गिरफ्तारी हुई। उसके बाद की कहानी सबको मालूम है। लेकिन जयप्रकाश जी के आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी, वो पृष्ठभूमि जो है यही थी, लोगों के अंदर जो निराशा था, लोगों के अंदर हतोत्साह था, लोगों ने प्रयोग किया। ये वादा किया गया था जब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, जब जवाहरलाल नेहरू ने उसको लागू किया था, तो उन्होंने कहा था कि एक समाजवादी समाज जो है बनाएंगे, गैर बराबरी को खत्म करेंगे, क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण हमको याद है जब उन्होंने पार्लियामेंट में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश करते हुए कहा था। लेकिन जो सपना दिखाया गया था, आजाद भारत ऐसे होगा, गांधी जी के सपनों का जो भारत था, गांधी जी के नेतृत्व में वो मुख्य आंदोलन आजादी का चला था, वो कहीं पूरा नहीं हुआ। तो लोगों के अंदर जो एक किस्म की हताशा थी, निराशा थी, अपनी हालत को बदलने के लिए जो एक बेचैनी थी, छटपटाहट थी, उसका प्रतिनिधित्व जो है जयप्रकाश जी ने किया। और इसलिए वो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जो है इतना बड़ा, इतना व्यापक हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन शुरू किया वो भ्रष्टाचार के विरोध में किया था। इतने वर्ष बाद भी आज भी लगातार राज्य सरकारों पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, चाहे जो जिसकी भी सरकार रही हो, और केंद्र की में भी जिसकी भी सरकार रही है उस पर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। तो उस पृष्ठभूमि, इस पृष्ठभूमि में अंतर पे क्या? देखिए, इसका ये सवाल जो है बराबर उठता है। लेकिन अब कहिएगा कि आज़ादी की लड़ाई में जो सपना दिखाया गया था हिंदुस्तान को कि अंग्रेज जाएंगे, पूरी जो परेशानी है, कष्ट है, तकलीफ है, गरीबी है, भूख है, लाचारी है, बेबसी है, ये सब अंग्रेजों के राज के कारण है। अंग्रेज चले जाएंगे, एक नया बिहार होगा, एक नई सुबह आएगी, एक नया देश बनेगा। वो तो पूरा नहीं हुआ। इसलिए कि आज़ादी की लड़ाई जो है गलत थी। आज़ादी की लड़ाई उसी तरह से मान लीजिए कि जयप्रकाश जी का आंदोलन चला और उन्होंने जो वादा किया था, सपना देखा था, नहीं हुआ। लेकिन एक परिवर्तन जो है ये हुआ कि 1977 पहला साल था जब कांग्रेस की सरकार जो है दिल्ली से अपदस्थ हुई। उसके पहले तक लोगों को ये गलतफहमी थी कि कांग्रेस का जो शोर है, जड़ है, वो पताल में गड़ा हुआ है, उसको हटाओ, कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो एक चुनावी क्रांति हुई, चुनावी परिवर्तन हुआ और देश में जो आपातकाल लगा था, नागरिकों का जो अधिकार था बोलने का, यहाँ तक कि जीने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि आपको राइट टू लीव भी नहीं है, वो अधिकार जो है लोगों को वापस दिलाएगा। ये इसको आप कम उपलब्धि मत मांगिए। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई उपलब्धि नहीं हुई, पीढ़ी बदल गई, नई पीढ़ी आई है, नई पीढ़ी आई है। अब उसके बाद वाली पीढ़ी आ रही है, जो हम लोगों की पीढ़ी थी, जो जयप्रकाश आंदोलन से निकल करके जो लोग आए, या सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सब जेपी आंदोलन से ही निकले हुए नेता लोग हैं। और हम लोग भी धीरे धीरे जनता की नजरों से उतरते जा रहे हैं। नई पीढ़ी जो आ रही है, नई पीढ़ी आएगी, बेदखल करेगी, नए लोगों के साथ, नए सपनों के साथ लोग काम करेंगे। ये अनवरत चलता रहता है। आज दुनिया भर में आप देखिए क्या हो रहा है। दुनिया भर में एक बेचैनी है, छटपटाहट है। लोग मौजूदा स्थिति से नाराज हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कहीं हो। तो हर जगह बदलाव की भूख है, हर जगह बदलाव की आकांक्षा है। एक वही सपना जो आजादी की लड़ाई में हम लोगों ने देखा था, जो गांधी ने दिखाया था, उस सपनों के आधार पर दुनिया को बनाने के अंदर अलग अलग देशों में जो भूख है, उसकी छटपटाहट हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी ने बताया कि किस तरह जेपी का आंदोलन बिहार से लेकर के दिल्ली तक फैला और उसके बाद में पूरे देश में फैला और उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, कैसे राजनीतिक परिवेश रहा उस समय। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि अभी वर्तमान समय में जेपी के आंदोलन की क्या मतलब क्यों महत्वपूर्ण है, उसके क्या आउटकम्स आए थे। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।